नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संभल में 46 साल बाद मंदिर मिलने का जो मामला आया, वहां पे प्रतिमा मिली, हनुमान जी की शिवलिंग मिला, गणेश जी की प्रतिमा मिली। अब ये मामला तूल पकड़ लिया है। योगी सरकार अब ठंड पे आके खेलने लगी है और विपक्ष यहाँ पे अब मौन हो गया है। भले संसद में सत्र पे चर्चा हो रही थी, संभल की वो हिंसा याद आ रही थी 22 नवंबर वाली, लेकिन 46 साल पहला जो 1978 में जबकि वहां पे जब तक दंगे नहीं हुए तब तक वहां पे करीब 250 से 300 हिंदू परिवार रह रहे थे, लेकिन दंगे की वजह से वो पलायन कर गए और वो मंदिर बंद पड़ा था। उस पे कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि सुबह ही संभल प्रशासन छापेमारी करने गया था कि बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं उसको देखने के लिए गया था। अचानक से वो गेट मिल गया और जब खोल के देखा गया तो लोग स्तब्ध हो गए। फिर उसके बारे में जिला प्रशासन पता लगाने लगा कि ये क्या मामला है, क्योंकि मेन गेट के सामने एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। लोग यहाँ बता रहे हैं कि वहां एक बगल में कुआं था, उसको पाट दिया गया है, पूरा रैंप बना दिया गया। पीपल का वृक्ष था, उसको काट दिया गया। ये सब हुआ कब? ये भी सोचने वाली बात है। और अब योगी सरकार इस पे खुली बैटिंग कर रही है। सत्र शुरू होने जा रहा है शीतकालीन उत्तर प्रदेश सरकार का, विधानसभा का। अभी तक विपक्ष चाहता था कि सत्र को और लंबा खींचा जाए और दिन चलाया जाए, लेकिन अब देखिएगा कि सत्ता पक्ष खुद चाहेगा इस सत्र को और चलाया जाए। विपक्ष हंगामा करता था तो सत्ता पक्ष को लगता था कि बजट पास हो गया, उस पर 2 दिन चर्चा हो गई, अब इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अब इस बार हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब जो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष चाहेगा कि सत्र कितने जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो घटना हुई है, अब ये आगे बहुत आगे तक जाएगी और बीजेपी बीजेपी के लोग, योगी सरकार, यूपी सरकार, सब पूरा तंत्र अब उस पर लग जाएगा उस सच को जानने के लिए कि आखिर में क्यों 46 साल तक ये मंदिर वहां बंद रहा। क्या इस बीच में कई सरकारें आई चली गई तो लोगों को याद नहीं आ रहा था? कितने प्रशासनिक अधिकारी वहां आए, कितने लोग आए। अगर इस संबल में सर्वे का मामला ना होता तो मंदिर फिर अस्तित्व में न आता। योगी सरकार ने खुले तौर पर कह दिया कितना प्राचीन मंदिर क्यों बंद पड़ा था, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, इस पे विपक्ष को बोलना चाहिए कि आखिर में क्यों ऐसा हुआ। अब स्थानीय लोग तो वहां बता रहे हैं कि 1978 में वहां दंगा हुआ था, हिंदू पलायन कर गए थे, कई लोगों को मार दिया गया था, लोग डर बस वहां से भाग गए। उसके बाद से वो मंदिर जिसका था उनके भतीजे ने ताला लगा दिया और चले गए थे। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पुजारियों को आने नहीं दिया जा रहा था, जो पुजारी वहां पूजा पाठ कराने के लिए लगाए गए थे कि मंदिर का स्नान ध्यान और जो किया जाता है मंदिर में, सफाई से लेके सब कुछ व्यवस्था, भोग लगना, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, जब उसके लिए पंडित वहां पर रखे गए तो उनको आने नहीं दिया जाता था। तो यहाँ तक आरोप लगा दिया। उस घटना के बाद, उस दंगे के बाद 1978 में जब हुआ तो कुछ नहीं हुआ। हिंदू कई दुकानें वहां जला दी गई थी, जिसपे जनता दल की सरकार थी, तो 200-200 रुपए मुआवजा मिला था। लेकिन लोगों के सामने जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, दंगा हो जाए, हिंसा हो जाए, तो लोगों को जेहन में बैठ जाती हैं, लोग डर जाते हैं, उनको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता है कि अब यहाँ होगा क्या, कब हो जाएगा। सही बात है, जिस जगह पे एक बार काली पुत गई हो, फिर वहां कितना भी चूना पुतैया और सफेद करवा दीजिए, लेकिन अंदर तो कालापन तो रहेगा ही। तो वहां भी जो घटनाएं हुई होंगी, पलायन हो गए, हिंदू वहां से चले गए। वहां तो कह रहे हैं कि 100 लोगों को टायर से बांध के जो है जिंदा जला दिया गया था। एक अफवाह फैली, उसी के बाद वहां दंगा भड़क गया और तब से कई लोग, जो लोग रह रहे थे,
जो बचे थे वो अपना मकान दुकान बेच के दूसरी जगह जाके रहने लगे, यानी वहां से पलायन कर गए। और अब मेरे सामने आ रही है। ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों की तरफ कुछ न कुछ हुआ है, इसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी इस पे अब बोलने का मौका योगी सरकार और बीजेपी सरकार देगी नहीं, क्योंकि ये उनकी जो शांति है बता रही कब इस पे वो बैकडोर पे हो रहे हैं। सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे अगर हिंसा का जो मामला था संभल का 22 नवंबर का भी जो हाल में हुआ, इस पे विपक्ष खूब खेलता, खूब घेरता सरकार को, नारेबाजी होती, घेराव होता, सब कुछ होता। लेकिन अब वहीं संभल में जो ये 46 साल बाद मंदिर अस्तित्व में आया है, और जहां पे पूरे प्रशासनिक व्यवस्था ने लग के उस गेट को, उस दीवार को तोड़ दिया जो गुट गेट से लोग अंदर करते एंट्री करते थे मंदिर में, और वहां साफ सफाई करके जिस तरह से कल पूजा पाठ हुआ, और अभी लगातार रात भर वहां पुतैया होती रही, फिर सुबह वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए प्रशासन की तरफ से, और जिनके अब मंदिर थे, जो लोग वो जानते थे वहां पे रह रहे थे, जिनके परिवार के लोग 1978 में दंगे से पहले, उनको प्रशासन ने जिस तरह से कहा कि हम सुरक्षा की भी हम व्यवस्था करेंगे लोगों को रहने के लिए, अब तो वहां स्थानीय लोग ये कहने लगे कि अब हम जाके मंदिर भाई पूजा आरती दोनों समय करेंगे, सुबह शाम होगा। अब तो शुरू हो गया है, अब वहां पे क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात हो। हालांकि जो ये कोई साधारण बात नहीं है ना, कोई सामान्य बात है। जो लोग थे वहां पे स्थानीय लोग, उनके भी प्रशासन ने बयान दर्ज किए, लोगों ने बताया है, सब अपने कागजात सब कुछ दिखाए, फोटोज उस समय की क्या स्थितियां थी, सब कुछ उस प्रशासन को वहां के स्थानीय लोगों ने अवगत करवा दिया कि क्यों यहाँ पे हम लोग छोड़ के चले गए थे, और ये मंदिर कितने दिन से बंद रहा, ये सब भी सामने बात खुल के आ गई। सीधा आरोप था कि पुजारियों को वहां आने नहीं दिया गया। अब उस पर विपक्ष चुप हो जाता है, न सपा बोल पाएगी, न कांग्रेस बोल पाएगी, न चंद्रशेखर रावण जो कि लोकसभा में इतना माहौल कल बनाए, उसके बाद भी वो भी उस पर नहीं बोल पाएंगे। कोई विपक्ष अब इस पे बोल नहीं पाएगा, और बीजेपी इस पे खुल के बैटिंग करना शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि इतना प्राचीन मंदिर क्यों बंद था, वहां पे क्या हुआ था, कौन लोग शामिल थे। शफीकुर रहमान वर्ग जो सांसद रहे, उनके बेटे अब सांसद हैं, वो उस समय विधायक थे वहां। चंदा देवी या संगीता देवी ऐसे कुछ नाम आ रहा है कि वो सांसद थे तब, जनता दल की सरकार थी वहां पे पूरी। जब ये घटना हुई थी, वो भी दस्तावेज है सरकार के पास, और सरकार इसको छोड़ेगी नहीं। सरकार तो चाहेगी कि किस पे, क्योंकि विपक्ष यहाँ मौन हो जाएगा, ना अखिलेश यादव बोल पाएंगे, ना राहुल बोल पाएंगे, और न बीएसपी बोल पाएगी, मायावती भी नहीं बोलेंगी, न चंद्रशेखर रावण बोल पाएंगे, और बीजेपी ऐसे मौकों को तो तलाश लेती है। इस पे ऐसे मौके अब मिल गए हैं, वो किसी को बख्शेगी नहीं। जबरदस्ती लोगों के मुंह में उंगली करवा करवा के कही कि नहीं उसे बुलवाओ, बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से मीडिया की सुर्खियां वो मंदिर बन गया, और अचानक से आया वहां के पुलिस अधिकारी, जिस सीओ अनुज चौधरी को लेके विपक्ष भी जो है आवाज उठाता था कि इनकी इनकी वजह से बवाल हुआ, वो भी वहां पे थे। एडिशनल एसपी थे, डीएम एसपी सब पहुंच गए जब ये घटना हुई, और वहां पे बिजली चोरी भी पकड़ी गई कि मस्जिद से कैसे बिजली चोरी की जा रही थी। किसी मस्जिद को वहां पावर हाउस भी मिला, छोटा सा, कि यहाँ सप्लाई की जा रही थी, कई घरों में फ्री में बिजली जिससे मिल जाए। अब संभल का मुद्दा जो है इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, और अब जो गेंद है वो योगी सरकार और बीजेपी के हाथ में हो गई, पाले में आ गई। विपक्ष अब वहां खाली हाथ हो गया। अभी तक 22 नवंबर 2025 कोई घटना की हिंसा की ही बात करता था, लेकिन अब मामला वहां पलट गया। योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी ने खुद कहा कि संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, उसी समय यहाँ मंदिर की सफाई हो रही थी। इस पे किसी ने नहीं, संभल की हिंसा को सबको याद था, लोकसभा में आवाज उठाई, लेकिन वो मंदिर जो मिला 46 साल बाद, जिसका
गेट खोला गया, उस पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्या वहां रातों रात प्रशासन ने मूर्ति रखवा दी, मंदिर बनवा दिया? इस पे बोलना चाहिए, सही बात है। अब तो बीजेपी खुल के बैटिंग करेगी। बहरहाल संभल का मुद्दा अब बहुत आगे जा रहा है और विपक्ष अब यहाँ पे कमजोर होता जा रहा है। अभी तक विपक्ष बहुत मजबूत था, लेकिन अब कमजोर होता जा रहा है। जो लोग डेलीगेशन वहां भेजना चाह रहे थे, जो लोग जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, अब वहां एक ऐसे भी परिवार के लोग आ गए कि वहां पे कहें घटना 46 साल तक वो मंदिर क्यों बंद रहा, क्यों यहाँ से लोग पलायन कर गए। अब ये भी मुद्दा साथ में चलेगा और विपक्ष इस पे बैकडोर हो जाता है। जब भी ऐसे मुद्दे आए विपक्ष बैकडोर हो जाता है। माइनॉरिटी कोर्ट, राजनीति सब उनके सामने दिखने लगती है। बहरहाल आगे अब क्या होगा, संभल कहां तक मामला लेके जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जो भी होगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।